बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप बिना एजेंट के सऊदी अरब के अंदर से यूके का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कहां आप अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप अपॉइंटमेंट लेंगे, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब से आपको यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से होगा। आपको उनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको जो है वो लिंक बता देते हैं, visas-immigration.services.gov.uk। ये लिंक नीचे दे देंगे। आप डायरेक्ट जो है वो उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो वीज़ा फॉर्म है उस पर पहुंच जाएंगे। आपने उसको इंग्लिश सेलेक्ट करते हुए तमाम जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेनी है। जो भी फॉर्म के अंदर जो लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, जितनी भी जो भी डाटा होगा वो सारा आपने फिल कर लेना है। उसको फॉर्म को फिल करने के बाद इसमें आपका होम ऑफिस का एड्रेस और इसके अलावा आपका जो है, अगर तो कोई पर्सन है जिसने इन्वाइट किया आपको यूके के, अगर उसकी डिटेल आपके पास है तो वो लिखनी है। अपने वालिदैन का नाम, सैलरी पैकेज, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पिछले 10 सालों की कि आपने कहाँ कहाँ सफ़र किया था, ठीक है। वो आपने सारी चीज़ें उसके अंदर कर लेनी है फिल, और फॉर्म को अपने पास सेव कर लेना है या प्रिंट आउट करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वो आपको सबसे पहले आपको वीज़ा फॉर्म जो बता दिया, आपको पासपोर्ट 6 माह वैलिड होना चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट आपने लेना है अपने कफील से, बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीनों की, होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, वो आप booking.com से ले सकते हैं और फ्री में होती है, वो पे कोई नहीं करना होता है। इन्विटेशन लेटर अगर तो आपके पास है, अगर कोई इन्वाइट कर रहा है तो उसकी कॉपी आपने लगानी है। इकामा की कॉपी चाहिए होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, वो अगर आपकी बूपा की इंश्योरेंस है तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें कवर्ड होती है, ठीक है। आपने अपॉइंटमेंट लेटर लेना है VFS का, ठीक है। अब VFS क्या है, VFS ग्लोबल जो है ये वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, यहाँ पे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये फिर आगे डॉक्यूमेंट आपके जो है एम्बेसी में भेजेंगे। अब फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस के लिए जो $131 होती है 6 माह के वीज़ा की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है रिफ्यूजल के केस में। और अपॉइंटमेंट जो है आपको यूके वीज़ा फ़ीस पे करने के बाद ही जो VFS की है वो कंफर्म हो सकती है। आप इसको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जैसे ही फॉर्म फिल कर लिया और ऑनलाइन सबमिट कर दिया, उसके बाद यूके वीज़ा के लिए आपको VFS सेंटर जो कि जद्दा में है, उसके बाद रियाद में भी है और खुबर में भी है, उनमें कहीं से भी आप जो है अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर दें। आपको एक ईमेल आ जाएगी आपके वीज़ा के बारे में कि आप अपना पासपोर्ट जो है यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपना ओरिजिनल इकामा के साथ वहाँ जाएंगे और अपना पासपोर्ट जो है वहाँ से ले सकते हैं। और नॉर्मली जो इसका वर्किंग टाइम है, यानी कि प्रोसेसिंग का टाइम होता है 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर वीज़ा लग जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो ज़्यादा टाइम भी लगता है, 60 दिन भी लग सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन वो क्यों होता है, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए, अगर किसी को उनको कोई डाउट होता है तो फिर वो आपके जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अगर केस रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके लिए क्या होता है, अगर केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप दोबारा से अपील कर सकते हैं 28 दिन के अंदर अंदर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सिंपल प्रोसीजर आपको बताया है, जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो रेडी कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, VFS से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाइए। इंशाल्लाह होपफुली बहुत चांसेस हैं कि आपका यहाँ से विज़िट वीज़ा लग जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।